इंसानों के अंदर किसी नई चीज़ों के बारे में जानने और नई जगहों पर घूमने की जिज्ञासा काफ़ी अधिक होती है। ऐसे में लोगों के अंदर मार्स को लेकर काफ़ी आस लगी हुई है कि आने वाले कुछ दशकों में इंसान मार्स पर पहुंचेंगे और वहां भी पृथ्वी की तरह धीरे धीरे जीवन फलना फूलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़रा ठहरिए, हम इंसानों के सर्वाइवल के लिए कुछ मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम सभी अब तक यही सुनते आए हैं कि जीवन के सर्वाइवल के लिए केवल 3 मूलभूत चीज़ों का होना ज़रूरी है: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन सर्वाइवल की यह परिभाषा केवल पृथ्वी के लिए ही वैलिड है। जब हम अंतरिक्ष में किसी ग्रह या मार्स पर जीवन की बात करते हैं तो सर्वाइवल के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे उस ग्रह पर ठोस सतह होना चाहिए, जीवन के अनुकूल टेम्परेचर होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब, सांस लेने लायक गैसों का मिश्रण, गुरुत्वाकर्षण, पानी और उस ग्रह पर खुद का एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ये सभी ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके बिना कुछ पल भी जीवित रहना संभव नहीं है। आइए एक तुलना करते हैं कि ये सभी संसाधन मार्स पर पृथ्वी की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है। ऐसा करने से हम जान पाएंगे कि मार्स पर जीवन की संभावना कितनी प्रतिशत है। शुरुआत दिन से करते हैं। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे और एक साल 365 दिन का होता है, लेकिन मार्स पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और एक साल 685 दिन का होता है। मार्स पर भी पृथ्वी की तरह सभी सीजन पाए जाते हैं। पृथ्वी का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून, लेकिन मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमास। हालांकि ये दोनों मून से काफ़ी छोटे हैं। दिन, साल और सैटेलाइट से सर्वाइवल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सर्वाइवल के लिए समस्या इन चीज़ों से होती है। नंबर 1 पर है टेम्परेचर यानी तापमान। हमारे शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस टेम्परेचर से काफ़ी अधिक या काफ़ी कम तापमान पर हमारा शरीर सर्वाइवल नहीं कर सकता है। हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर +57 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन मार्स का एवरेज टेम्परेचर -81 फ़ारेनहाइट तक होता है। मार्स से अधिक गर्म तो अंटार्कटिका ही है, जिसे पृथ्वी पर सबसे ठंडा जगहों में गिना जाता है। अंटार्कटिका का एवरेज टेम्परेचर -67 फ़ारेनहाइट होता है। एक बार कल्पना कीजिए कि मार्स पर -81 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर क्या ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो सकता है? इसकी संभावना लगभग 0% ही है। अब एक सवाल उठता है कि मार्स का टेम्परेचर इतना कम क्यों है? इसके कई रीज़न है। मार्स की सूरज से दूरी काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली गर्मी मार्स तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी कम हो जाती है। मार्स के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी धरती के मुकाबले 1% से भी कम है। इतनी कम डेंसिटी होने की वजह से मार्स का वायुमंडल सूरज से आने वाली गर्मी को अवशोषित करके रख नहीं पाता है। इन सभी रीजन की वजह से मार्स का टेम्परेचर इतना कम है। नंबर 2 पर है मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के पास एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। यह पृथ्वी के सभी जीवों के लिए एक कवच की तरह काम करता है। यह सूरज से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन से हमें बचाता है और साथ ही सूरज से आने वाली चार्ज्ड पार्टिकल को पृथ्वी तक पहुंचने से भी रोकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। लेकिन मार्स की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर है। यह धरती की तुलना में 1/40 यानी 40 गुना कमज़ोर है। इतने वीक मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी जीव सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से ही मर जाएगा। नंबर 3 पर है गैस। खास तौर से इंसानों के सर्वाइवल के लिए वायुमंडल में कुछ खास गैसों का निश्चित अनुपात में होना ज़रूरी होता है। अब हम यह देखते हैं कि मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से कितना डिफरेंट है और वहाँ पर गैसों का अनुपात क्या है। जीवन के लिए सबसे ज़रूरी गैस ऑक्सीजन यानी O2 है। यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में लगभग 21% पाया जाता है। इंसानों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम 19.5% होना ही चाहिए, लेकिन मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 0.16% ही है। इतने कम ऑक्सीजन में माचिस भी नहीं जलाई जा सकती, जीवित रहना तो दूर की बात है।
नंबर 4 पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। धरती पर हमेशा हमारे शरीर पर 1 एटीएम का वायुमंडलीय दाब लगता है, लेकिन मार्स के वायुमंडल की डेंसिटी काफ़ी कम है, इसलिए मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफ़ी कम है। मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के कंपैरिजन में 1% से भी कम है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मार्स पर बिना स्पेस सूट के पहुंच जाए तो वह इतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उसका शरीर ही फट जाएगा। नंबर 5 पर है वाटर। मार्स पर भी जल की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन मार्स का टेम्परेचर इतना कम है कि सारा पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। यदि धरती की तरह मार्स पर भी जल लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो पूरे मार्स का टेम्परेचर लगभग 130 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाना होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि धरती पर इतना अधिक फॉसल फ्यूल के कंजप्शन से भी सन 1880 से अब तक धरती का टेम्परेचर केवल 2 फ़ारेनहाइट तक बढ़ा है। ऐसे में मार्स का टेम्परेचर 130 फ़ारेनहाइट तक बढ़ा पाने में हज़ारों सालों का वक्त लग सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।